बहू, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी है। ये लो माँ, इस महीने की सैलरी। जैसे ही कमल ने ऑफिस से आकर अपनी सैलरी मधुरिमा के हाथ में पकड़ाई, वैसे ही वहाँ पास में ही खड़ी गोपी की तोरियां फिर से एक बार तेजी से चिढ़ गईं और एकदम से गुस्सा हुए तनतनाती हुई अपने कमरे के अंदर चली गई। जबकि हकीकत ये थी कि कमल ने मधुरिमा के हाथ में सैलरी पकड़ाते ही वो घर खर्च और दूसरी जरूरतें भर का पैसा निकाल कर खुद गोपी को ही सारा पैसा तुरंत पकड़ा देती थी। और इसीलिए मधुरिमा रुपए पकड़ाने के लिए गोपी को आवाज ही लगाती रह गई, लेकिन गोपी ने एक भी ना सुनी और वो एकदम से पैर को जोर जोर से पटकते हुए ये गई और वो गई। मधुरिमा तो गोपी का ये रूप देखकर बिल्कुल अवाशी रह गई। क्यों ऐसा करती है आखिर बहू? लेकिन मधुरिमा गोपी के इस अजीब से व्यवहार से बिल्कुल साफ समझ गई कि बहू को कमल का इस तरह मधुरिमा के हाथ में अपनी सैलरी पकड़ा देना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, क्योंकि महसूस तो वो गोपी के व्यवहार से 2-3 बार से ही कर रही थी। लेकिन क्या करे वो भी? कमल तो सीधे ऑफिस से आकर उसके हाथ में ही सैलरी जो पकड़ा देता है वो मना करती है, लेकिन फिर भी कमल इस बात को नहीं मानना चाह रहा था। पिछले 6 महीनों से यही तो हो रहा था, जब से गोपी इस घर की बहू बनी तब से। लेकिन आज गोपी ने कुछ ज्यादा ही आक्रोध जता दिया था अपने व्यवहार से, और मधुरिमा को गोपी का ये अटपटा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी, बल्कि तुरंत ही सारा पैसा गोपी के हाथ में ही पकड़ा देती थी। और इसीलिए आज तो उसने गोपी से कुछ बात करने की ठान ली थी, क्योंकि उसके अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत ज्यादा ठेस जो पहुंची थी। और जैसे ही थोड़ी देर बाद गोपी सबके लिए चाय लेकर बाहर आई तो मधुरिमा से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, और वो आखिरकार गोपी से उसकी नाराजगी के बारे में पूछ ही बैठी। गोपी बेटा, आज मुझको तुम एक बात बताओ कि जैसे ही कमल महीने की सैलरी मेरे हाथ में लाकर पकड़ाता है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझको तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर अपना क्रोध इतना ज्यादा क्यों प्रकट करती हो। मधुरिमा ने शब्दों में बहुत ज्यादा प्यार लाते हुए कहा, मम्मी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मैं नाराज होती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी की सारी कमाई उसके ही हाथ पर लाकर रखे, कमल की तरह अपनी माँ के हाथ पर नहीं, क्योंकि शादी के बाद उसके पति की कमाई पर उसकी पत्नी का पहला हक होता है, उसकी माँ का नहीं। लेकिन मेरा पति कहने को तो इंजीनियर है, परंतु फिर भी वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ाते, जबकि शादी के पहले मेरी सहेलियां मुझसे कहा करती थी कि गोपी, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा मजा है, क्योंकि इंजीनियर पति जो तुमको मिला है। जब महीने के आखिरी में खरे खरे नोट तुम्हारे हाथ में लाकर पकड़ाएगा, तब तो तुम्हारी लॉटरी ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। मुझको तो लगता है कि कमल को तो जैसे आपके अलावा कोई और दूसरा नजर ही नहीं आता। गोपी कमल की ओर देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर गोपी बेटा,
एक बात बताओ, मेरी इच्छाओं का क्या? जो मैंने पल पल सपने संजोए हैं, उसका क्या? एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटा कमाई करके लाए और उनके हाथों में लाकर पकड़ाए। बच्चों के होने के साथ ही एक एक दिन करके माँ सपने देखती रहती है कि कब उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होगा और कब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा और कब अपनी कमाई अपने माँ बाप के हाथ में लाकर रखेगा। और हाँ, एक बात और गोपी बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है, जिसको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपने न जाने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का कमल के ऊपर या कमल की कमाई पर कोई अधिकार नहीं है? ये बात कहते हुए मधुरिमा की आंखें झिलमिला हो रही थी। लग रहा था कि आंसू अब गिरे तब गिरे। सच बात है गोपी, मम्मी का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। तुमको पता है कि मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। पापा की एक बिल्कुल छोटी सी कॉन्फेक्शनरी की दुकान थी। बाबा दादी और मैं सबका खर्चा उसी छोटी सी दुकान से चलता था। पापा को तो कई बार मैंने अपनी फीस के लिए बहुत परेशान देखा, लेकिन मम्मी के पास हर समस्या का हल नजर आता था और उस परेशानी के समय भी मम्मी ने आगे बढ़कर टिफिन बनाने का काम ले लिया। दादी भी बूढ़े हाथ से माँ के संघर्ष देखकर सहायता करने लगी, क्योंकि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। मेरा हर्ष पापा की तरह ना हो। मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता था, तो मम्मी और पापा दोनों ही आगे पढ़ाने के लिए निरंतरित प्रयास करते रहे। मम्मी ने मुझको पढ़ाने के लिए लोन नहीं लेने दिया, बल्कि अपने मायके से मिली हुई गहने की आहुति सिर्फ इसीलिए चढ़ा दी कि मेरे ऊपर लोन का भार ना रहे। इसीलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी मम्मी का, और फिर मेरी मम्मी तो जरूरत भर का पैसा निकाल कर तुरंत तुम्हारे हाथ में ही सारा पैसा पकड़ा देती है। बल्कि पिछले महीने भी उन्होंने तुम्हारे ही हाथों में सैलरी देने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं कुचल सकता, चाहे इसके लिए मुझको तुम्हारी नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े। कमल की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज के बाद कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं कमल पर अपना एक अधिकार समझने लगी और ये भूल गई कि मुझसे पहले आप उसकी माँ हैं। आपका हक उसके ऊपर मुझसे ज्यादा है। आप नहीं होती तो कमल मुझको कहाँ से जीवन साथी के रूप में मिलता। मैं ही नादान थी कि दतारों को भूल गई और दांत को प्यारी हो गई। गोपी के शब्दों में पछतावा बिल्कुल साफ झलक रहा था। गोपी बेटा, माफी की कोई बात नहीं, बात सिर्फ समझने की है, वरना यही छोटी छोटी सी गलतफहमी की बातें घर में कलेश का कारण बन जाती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार से कमल अपनी सैलरी तुम्हारे ही हाथ में लाकर पकड़ाएगा। मधुरिमा गोपी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लगता है कि मम्मी जी आपने मुझको माफ नहीं किया। अब कमल अगर आपके हाथ में भी सैलरी देते हैं तो मुझको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा भी वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। गोपी मधुरिमा की गले लगकर बोली, मेरी अच्छी बहू, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है,
बस नादानी की वजह से थोड़ा भटक गई है और मधुरिमा ने भी गोपी को अपने सीने से लगाकर कसकर चिपका लिया और कमल पास में ही बैठकर सास बहू के प्रेम देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।